एपिसोड 179 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जियान था ना, उसका ग्रुप यूनर के साथ मिल जाता है। अब भी इसके बाद मतलब कि यूनर का ग्रुप और हमारे जियान का ग्रुप तेजी से जानवरों के जंगल को पार कर निकल आते हैं और अब आगे। अब जैसे ही हमारे जियान का ग्रुप इस जंगल को पार करता है ना, जानवरों से भरे हुए जंगल को, मतलब कि जंगल में जानवरों की सेना को, तो उसे एक सामने बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है और उस मैदान में सिर्फ एक ही पेड़ खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत 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 बड़ा होता है। अब जैसे हमारी जान की नजर इस पेड़ पर पड़ती है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ये पेड़ सिर्फ कहानियों और पुस्तकों में ही बताया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पेड़ इतना बड़ा होता है सच में। और वहीं दूसरी साइड लिटिल फेरी डॉक्टर जब उस पेड़ को देखती है ना तो वो मन में बुदबुदाने लगती है, इतना बड़ा पेड़, बाप रे, सॉरी मम्मी रे, इतना बड़ा पेड़। और भाई हमारा जियान भी इस पेड़ को देख रहा होता है। लेकिन अब जियान चलता है तो इन सारी बातों को एकदम नजरअंदाज कर वहां पर तुरंत कहने लगता है कि हुनियों का ग्रुप आगे ही निकल चुका है, मतलब कि यहाँ पर पहले ही आ चुका है, इसलिए हमें देर नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ो। और हमारे जान की है कहती दोबारा से यूनर का ग्रुप और हमारे जान का ग्रुप तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान का ग्रुप यहाँ से जाता है ना तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद ही फिनिक्स जनजाति का वो रंगीन आंखों वाला आदमी का ग्रुप भी आ जाता है। अब जैसे ही वो भी यहाँ पर देखता है कि आसमान में और धरती के, मतलब कि ना ही वो आसमान में है और ना ही धरती में, बीच में एक बहुत विशाल पेड़ लटका हुआ है, तो ये बंदा भी थोड़ा हैरान हो जाता है, यहाँ रंगीन आंखों वाला। और ये हमारे जान को यहाँ से ऐसा तेजी से जाते हुए देखकर ये भी अपने ग्रुप को तुरंत आदेश दे देता है कि तुरंत जान का पीछा करो। और भाई साहब इस रंगीन आंखों वाले के आदमी की है कहते ही जो इसके पीछे फिनिक्स जनजाति के बुड्ढे थे ना जो हपिया रहे थे, वो भी थोड़ा और कर रही करते हैं और इस रंगीन आंखों वाले आदमी के पीछे जाने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी जान को बताया जाता है जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अब इतने में हमारी जान को कुछ महसूस होता है और वो पीछे दिखता है कि पीछे फिनिक्स जनजाति के लोग आ रहे हैं, तो हमारा जान वहां पर हंसने लगता है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो फिनिक्स जनजाति के लोगों पर से अपना ध्यान हटाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारा जान आगे बढ़ता है ना तो कुछ ही मिनटों के अंदर वो हजारों फीट की दूरी तय कर लेता है। और तो और हमारा जान देखता जाता है कि अब वो पेड़ धीरे धीरे और भी बड़ा होता जा रहा है, तो हमारा जान और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ा लेता है। अब जैसे हमारा जान, मतलब कि हमारे जान का ग्रुप इस पेड़ के 1000 फुट के दायरे में पहुंचता है ना तो हमारे जान को वहां पर कुछ बंदे खड़े हुए दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे ही हमारा जान उन बंदों को देख देता है ना तो वो वहां पर कहने लगता है कि ये लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हमारा जान उन्हीं के ग्रुप को बोधिसत्व पेड़ से 1000 फीट दूरी पर देखता है ना तो हमारे जान हैरान हो जाता है और वहां पर मन में सोचने लगता है कि आखिर हुनियों का ग्रुप इस पेड़ के पास क्यों नहीं गया। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपने पूरे ग्रुप को एकदम सावधान रहने की कह देता है। अब इसके बाद हमारे जान का ग्रुप हुनियों के ग्रुप से थोड़ी दूरी पर उतर जाता है। अब उतरने के बाद हमारे जान देखता है कि ये बोधिसत्व का पेड़ है ना वो पूरे आकाश में फैला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मानो ये बोधिसत्व का पेड़ आकाश को अपने कंधों पर झीला हुआ है। और तो और इसके आसपास एकदम शुद्ध हवा बह रही है। और तो और जब भी बोधिसत्व के पेड़ से हवा निकलती थी ना तो आसमान में अजीब अजीब सी घटनाएं भी होने लगती थी। और तो और जब सूरज की रोशनी जब इस पेड़ पर पड़ती थी ना तो सूरज की रोशनी एकदम शुद्ध होकर, मतलब कि सूरज की रोशनी में जितनी भी अशुद्धि के कण थे ना वो भी एकदम शुद्ध होकर जमीन पर पड़ते थे। और जब हमारे जान उस पेड़ की ऐसी शक्ति को देखता है, उस पेड़ की ऐसी जीवन शक्ति को देखता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन हमारे जान को अपनी आत्मा में इस पेड़ से एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही होती है जो कि ऐसी लग रही होती है कि मानो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। अब हमारे जान इस बेचैनी को महसूस कर ही रहा होता है, तभी हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि इस बोधिसत्व पेड़ इतना ज्यादा खास है कि इसे इस दुनिया के 3 खजानों में से एक माना जा सकता है, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण 3 खजानों में से एक माना जा सकता है। और जब ये पेड़ इतना कीमती खजाना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास खतरा ना हो। और तो और अगर ये पेड़ आज से बहुत सालों पहले से जीवित है तो इस पेड़ के पास अपने आप में ही सोचने की शक्ति आ गई होगी, मतलब कि ये पेड़ है ना ये भी शायद एक जीवित प्राणी होगा जो इंसानों की तरह सोचता होगा, ऐसा हमारा जान यहाँ पर सोच रहा था। और तो और अगर इस पेड़ का मुकाबला इस दुनिया के विशेष व्यक्तियों से कराया जाए ना तो वो भी शायद इस पेड़ को ना हरा पाए। अब यहाँ पर हमारा जान और बाकी के यहाँ के सभी लोग ये सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारा जान वहाँ पर महसूस करता है कि वहाँ पर फिनिक्स जनजाति का ग्रुप और कुछ छोटे मोटे ग्रुप और आ गए हैं। और जैसे ये ग्रुप वहाँ पर हुनियों और हमारे जान के ग्रुप को देखते हैं ना तो वो एक पल के लिए सोचते हैं और वहीं पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उतर जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर उतरते हैं ना तो यहाँ पर फिनिक्स जनजाति का वो रंगीन आंखों वाला व्यक्ति था वो यहाँ पर
हुनियो और हमारे जान के ग्रुप को देखकर कहता है कि जब हम यहाँ पर इतनी मुसीबत मतलब कि मुश्किलों से हार गए हैं तो हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते। अब जैसे हमारा जान उस रंगीन आंखों वाले आदमी की बातें सुनता है ना तो हमारा जान उसकी बातों पर कुछ भी नहीं बोलता। और भाई हुनियो तब फिनिक्स जनजाति के उस रंगीन आंखों वाले व्यक्ति की बात सुनता है ना तो हुनियो चलता है तो उसकी ओर देखता है और देखने के बाद मुस्कुराते हुए हंसने लगता है। अब इसके बाद उसकी ओर देखकर हुनियो यहाँ पर कहता है कि मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि आप सभी लोग कब यहाँ पर आएंगे और हम साथ मिलकर यहाँ से आगे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हुनियो की ऐसी मुस्कुराती हुई बातों को सभी लोग सुनते हैं ना तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे थे ना वो असाधारण तो बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब कि ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इनमें से अधिकतर लोग हुनियो को पहले ही देख चुके थे कि हुनियो जितना ऊपर से दिखता है ना, मतलब कि जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह व्यक्ति वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्रूर है और तो और इसकी हड्डियों में बहुत ही ज्यादा निर्दयता भरी हुई है। और तो और जिन लोगों ने उसकी बातों का विश्वास किया था ना, मतलब कि बातों पर विश्वास किया था ना, वो पहले ही जानवरों की सेना को पार करते हुए जानवरों का भोजन बन गए थे और तो और उन जानवरों के पेट में समा गए थे। अब हुनियो जब ये बात कहकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट देखता है ना तो वो भी समझ जाता है कि सभी लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हुनियो चलता है तो सभी की ओर एक बार और मुस्कुराहट देता है और फिर सभी से कहता है, मतलब कि यहाँ पर इशारा करते हुए कहता है, सॉरी मतलब कि बोधिसत्व वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहता है कि हमारा उद्देश्य इस वृक्ष को प्राप्त करना है। हालांकि हम जानवरों की सेनाओं को पार कर चुके हैं लेकिन अभी भी बोधिसत्व वृक्ष को प्राप्त करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयां होने वाली हैं। अब इतने में हुनियो चलता है तो यहाँ पर सभी की ओर देखता है और फिर देखने के बाद सभी को बताने लगता है कि मेरे हूण कबीले में एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें इस बोधिसत्व वृक्ष के बारे में लिखा गया है। मेरे हूण कबीले का एक बुजुर्ग आज से हजारों सालों पहले एक कोई सी भी बोधिसत्व वृक्ष की तलाश में आया था, मतलब कि गया था। जब वो बोधिसत्व वृक्ष के पास पहुंचा था ना तो वो अचानक वहां से लापता हो गया था। अब जैसे ही वो लापता हुआ था ना तो हमारे हून क्लैन के बाकी बुजुर्गों को इसके बारे में पता चला, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, इससे पहले मेरा वो पूर्वज और बोधिसत्व वृक्ष दोनों ही पूरी तरह से गायब हो गए थे। अब पता नहीं मेरे उस बुजुर्ग का क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो मारे गए होंगे। और तो और उस समय उनकी पावर बानसेंग लेवल पर थी। और भाई साहब जैसे यहाँ पर हुनियो की बातें सभी लोग सुनते हैं ना तो वो कांप जाते हैं कि एक बानसेंग लेवल के बंदे को भी पलक झपकते ही बोधिसत्व वृक्ष ने गायब कर दिया था। और तो और हमारा जान भी वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है हुनियो की बात सुनकर कि बानसेंग लेवल वाले बंदे को भी बोधिसत्व वृक्ष के कारण लापता हो गया था, मतलब कि लापता होना पड़ा था। अब इतने में हुनियो को यहाँ पर और भी कहने लगता है, इसलिए आप सभी लोगों को इस बोधिसत्व वृक्ष को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि अब यहाँ से ही हमारी असली मुसीबत शुरू होने वाली है। मतलब कि यहाँ पर हुनियो ये सब कह रहा था। अब जैसे हुनियो ये सब कह देता है ना तो यहाँ पर गू किंग यान चलता है, मतलब कि गू कबीले का पहला जर्नल वो चलता है। तो वो हुनियो की इस बात पर कहने लगता है कि आप यहीं पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से आगे अकेले जाना नहीं चाहते। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब इतने में हुनियो चलता है तो यहाँ पर गू किंग यान की बातों पर ध्यान भी नहीं देता कि गू किंग यान क्या सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुनियो अच्छी तरह से जानता है कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष का महत्व इन सभी लोगों में कितना है। इसलिए वो चाहे या फिर ना चाहे ये उसके पीछे, मतलब कि ये सारे के सारे बंदे, चाहे वो हमारे जान हो, फिनिक्स जनजाति के लोग हो या फिर बाकी के लोग, सभी के सभी उसके पीछे जरूर आएंगे। इसलिए अब हुनियो चलता है तो मुड़कर तेजी से बोधिसत्व वृक्ष की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हुनियो आगे बढ़ता है ना तो हमारा जान एक पल के लिए झिझकता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान अच्छी तरह से जानता है कि हुनियो ने यहाँ पर जो बात कही है वो एकदम शायद सच्ची है, लेकिन अब हमारा जान पीछे नहीं लौट सकता क्योंकि उसे यहाँ तक आने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए चाहे जितना भी खतरा हो अब तो हमारा जान लगातार आगे बढ़े ही बढ़ेगा, मतलब कि बढ़ना ही बढ़ना है। हमारा जान यह सोचता है और धीरे से हुनियो के ग्रुप के पीछे जाने लगता है। लेकिन पीछे जाते समय हमारे जान का ग्रुप बहुत ही ज्यादा सतर्क था। और तो और हमारे जान के ग्रुप में जितने भी बंदे हैं ना उन सारे के सारे बंदों ने अपनी अपनी शक्तियों को निकाल कर ऊपर चढ़ा लिया है, मतलब कि अपने ऊपर चढ़ा लिया है। और भाई हमारे जान के आगे बढ़ते ही फिनिक्स जनजाति के लोग और कुछ अन्य लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं इस पेड़ की ओर। अब जी आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी किंगलिंग को कुछ महसूस होता है और वहां पर वो हमारे जान से कहती है कि छोटे लीडर, ये हवा जो साफ दिख रही है ना ये साफ नहीं है, बल्कि इस हवा के अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं, मतलब कि ऐसी शक्तियां जो अपने मन को भटका सकती है, ऐसी शक्तियां हैं। और भाई साहब जैसी ऐसी आवाज किंगलिंग के मुंह से निकलती है ना तो हमारा जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और तो और हमारे जान को किंगलिंग पर
पक्का विश्वास था कि किंगलिंग जो कुछ भी कह रही है वो एकदम सही होगा, क्योंकि किंगलिंग के पास ट्रिपल फ्लोवर वाली आंखें हैं जो कि एकदम सही तरीके से जानकारी देती हैं। इसलिए हमारा जान किंगलिंग की बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करता और भी ज्यादा सावधानी बरतने लगता है। अब इतने में हमारे जान चलता हुआ आगे जा ही रहा होता है, तभी वो दिखता है कि सामने हुनियो रुक चुका है, मतलब कि हुनियो का ग्रुप रुक चुका है। और तो और हमारे जान देखता है कि हुनियो प्राचीन वृक्ष मतलब कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा हुआ है। अब इतने में हमारा जान भी महसूस करता है कि वो भी इस प्राचीन वृक्ष के सामने मतलब कि बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा हुआ है। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है ना, तो उसकी हड्डियों में एकदम ठंडक दौड़ जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपना सिर उठाता है और इस वृक्ष को देखने लगता है। अब इतने में हमारा जान देखता है कि इस पेड़ की शाखाएं 1000 फीट बड़ी थी और तो इन शाखाओं के बीच में एक चमकीला समूह टाइप का कुछ था, मतलब कि 5 आदमियों का समूह मान सकते हो, ठीक है, वो था। और तो ये चमक रहे थे, ठीक है, मतलब कि इस पेड़ के ऊपर एक चीज चमक रही थी जो कि 10 फुट बड़ी थी। और तो इस चीज से हृदय के धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। अब जैसे यहाँ के सभी लोग, चाहे वो हुनियो हो, जान हो या फिर वो फिनिक्स जनजाति का रंगीन आंखों वाला आदमी हो, इस हृदय टाइप की रोशनी को देखते हैं ना तो सभी के सभी वहां पर शोर मचाने लगती हैं। अब जैसे ये शोर मचता है ना, तो ये बोधिसत्व वृक्ष जो कि बहुत समय से यहाँ मैदान में एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था ना, अचानक से एक आवाज आती है। अब आवाज आने के बाद इन डालियों में हलचल होती है और ये डालियां चलती हैं तो ये नीचे उतरने लगती हैं, मतलब कि लंबी होकर नीचे आने लगती हैं। अब नीचे आने के बाद ये डालियां वहां पर तितर बितर हो जाती हैं, मतलब कि दोबारा से वापस जाने लगती हैं। लेकिन वापस जाने से पहले इन डालियों में से 5 आवृत्ति बाहर निकल कर आती हैं, मतलब कि 5 बंदे बाहर निकल कर आती हैं। अब जैसे ये बंदे यहाँ पर निकल कर आते हैं ना, तो चारों तरफ शक्तियों का दबाव फैल जाता है। और तो और यहाँ पर जितने भी ग्रुप उपलब्ध थे ना, चाहे वो हुनियो का ग्रुप हो, हमारे जान का ग्रुप हो, फिनिक्स जनजाति का ग्रुप हो या बाकी की जितने भी ग्रुप थे ना, सबके सब एकदम डर जाते हैं और सबकी एकदम पतलून गिली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी उम्मीद नहीं थी कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष एक साथ 5 बानसेंग लेवल बंदों को बाहर निकाल देगा। अब इतने में हमारे यहाँ पर जान चलता है तो इन 5 परछाइयों को देखने लगता है और फिर वहां पर दूसरे पल ही हमारी जान को समझ में आ जाता है कि इन 5 आदमियों ने, मतलब कि जो 5 आवृत्ति सामने प्रकट हुई थी ना, ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष ने प्रकट की थी, इनमें जीवन नाम का कोई भी चीज नहीं है, मतलब कि जीवन ही नहीं है। अब इतने में यूनिट चलती है तो उसकी नजर भी इन कठपुतलियों पर पड़ती है और वो एक ही बार में पहचान जाती है कि इन आदमियों के अंदर आत्मा भी नहीं है, ये मात्र एक कठपुतली है। और भाई साहब जैसे यूनिट वहां पर एक कहती है ना, तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जीवित रहते हुए कठपुतली बनाना इतना आसान नहीं होता। मतलब कि शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई ये 5 यहाँ पर बानसेंग लेवल के बंदे हैं ना, ये शायद इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष को लेने के लिए आए होंगे या फिर उसका हृदय लेने के लिए आए होंगे, लेकिन ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष है ना, इन 5 के 5 बंदों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इन्हें एक कठपुतली में बदल देता है, ठीक है, यही है यहाँ का मामला, मतलब कि यही कह रहा है, ठीक है। अब जैसे आसपास वाले लोगों को ये पता चलता है कि ये बोधिसत्व वृक्ष बानसेंग लेवल वाले बंदों को भी बहुत ही आसानी से कठपुतली में बदल सकता है, तो वे और भी ज्यादा डर जाती हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि बानसेंग लेवल वाला बंदा प्राचीन क्लैनों में भी पावरफुल माना जाता है। और तो और अगर कोई भी बंदा बानसेंग लेवल या फिर उससे अधिक लेवल पर पहुंच गया ना, तो सेंटर प्लेन में उसे सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष तो बानसेंग लेवल वाले बंदों को आसानी से कठपुतली में कन्वर्ट कर देता है। अब इतने में हमें हुनिया को बताया जाता है, जो कि इन कठपुतलियों को गौर से दिख रहा है। अब जैसी हुनिया की नजर वहां पर, मतलब कि सामने खड़ी 5 कठपुतलियों में से एक कठपुतली पर जाती है, जो कि काले कपड़े पहनी हुई थी और पतला दुबला सा आदमी था और बानसेंग लेवल पर था। जब उस पर जाती है तो उसकी आंखों में एकदम सदमा सा भर जाता है। अब इतने में वो वहां पर कहने लगता है कि क्या यह है वही लापता बानसेंग पूर्वज नहीं है, जिसके बारे में हमारे हुन कबीले के पुराने ग्रंथों में बताया गया था कि वो बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के साथ गायब हो गया था। और भाई साहब जैसी हुनियों की वहां पर आसपास वाले लोग बात सुनते हैं ना, तो वो थोड़े और डरने लगते हैं कि ये तो इसका पूर्वज ही है, मतलब कि हुन कबीले का पूर्वज ही मिल गया है शायद हुनियों को। लेकिन अब इतने में हुनियो वहां पर देखता है कि उसकी पूर्वजी की आंखें एकदम खोखली हैं और तो और उसका शरीर भी पूरी तरह से सुखड़ चुका है। और तो और हुनियो की आवाज से भी हुन कबीले के इस बुड्ढे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब इतने में हमें गु किंग यान को बताया जाता है, जो कि वहां पर एकदम गंभीर चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 बानसेंग लेवल के बंदे हैं। अगर हम मतलब
मतलब की कठपुतलियां हैं, अगर हम सभी के सभी हाथ मिला लें तो भी इन कठपुतलियों को नहीं हरा सकते, मतलब कि इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और वहीं जब जियान गुकिंग यान की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो अपनी आंखें सुखला लेता है और वहां पर हमारा जान सोचने लगता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे बोधिसत्व वृक्ष को हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं अब इस चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर को सोचता है, पर सोचने के बाद यहाँ पर कहता है कि अगर हमारा समूह हाथ मिला ले तो हम एक बानसेंग लेवल वाली कठपुतली से लड़ने में सक्षम हो सकती है। अब इतने में जान चलता है तो यूनर गुकिंग यान की ओर देखने लगता है। अब इतने में हमें यूनर की पावर को बताया जाता है कि यूनर 2 डाउजोंग के 90 स्टार से पार कर 8वें लेवल पर पहुंच चुकी है और भाई गुकिंग यान 2 डाउजोंग के 9 स्टार को पार कर 6वें लेवल पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद काइलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर, यूनियन, किंग चैन, गुआ, गुली और बाकी के सभी बंदे एक और बानसेंग लेवल वाली कठपुतली से लड़ सकती हैं, लेकिन हम 2 कठपुतलियों से निपट सकती हैं। बाकी की 3 कठपुतलियों का क्या करेंगे? अब हमारा जान यहाँ पर 3 कठपुतलियों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आ जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर वहां पर कुछ कहने लगता है कि सुनो, हम अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, अगर हमें यहाँ से आगे जाना है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, गुकिंग यान, फिनिक्स जनजाति के लोग और अन्य 4 गुट, मतलब कि 4 अलग अलग क्लैन आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक उन्हीं का क्लैन है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर सभी को समझाता है कि हमें साथ में लड़ना होगा और इन बानसेंग लेवल वाली कठपुतलियों से निपटना होगा, तो ये सभी के सभी लोग हमारे जान की ओर कुछ और तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल 7 ग्रुप हैं, मेरा ग्रुप एक बानसेंग लेवल वाले बंदे से निपट सकता है, मतलब कि बानसेंग लेवल वाली कठपुतली से निपट सकता है, और बाकी की 4 कठपुतली आप में बराबर बांट दी जाएंगी। क्या कहते हैं आप लोग? अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो यहाँ पर 7 समूह बताए जाते हैं, जिनमें से एक होता है हमारे जान का समूह, एक होता है हुनिया का, एक होता है फिनिक्स जनजाति का, और 4 समूह और रहते हैं, जिनमें से इन चारों समूह में 2 डाउजोंग के 9 स्टार के 2 बंदे रहते हैं, और भी इन चारों समूह में बंदे रहते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है। अब इतने में जान की ऐसी बात है सुनकर की जान एक कठपुतली को रोक लेगा तो वहां पर हुनियो चलता है तो वो भी वहां पर चिल्लाकर कहने लगता है कि एक कठपुतली को हम ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब कि हम रोक सकते हैं। अब जैसे हुनियो यहाँ पर एक कहता है ना तो सभी लोग हुनियो की ओर देखने लगते हैं। हालांकि हुनियो वहां पर मन में सोच रहा था कि अगर अभी हाल हम साथ मिलकर नहीं लड़े इन कठपुतलियों से तो शायद मेरा ग्रुप भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए हुनियो बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ा देता है, मतलब कि जान के साथ आगे एक कठपुतली से निपटने की बात कहने लगता है। अब जैसे ही हुनियो यहाँ पर एक कहता है कि एक कठपुतली को वो रोकेगा, इतने में फिनिक्स जनजाति का वो रंगीन वाला आंखों वाला आदमी वो भी वहां पर कहने लगता है कि एक कठपुतली को मेरा ग्रुप भी रोक सकता है। अब जैसे ये फिनिक्स जनजाति का आदमी, मतलब कि रंगीन आंखों वाला आदमी, ये भी ऐसी बात कह देता है कि ये कठपुतली को इसका ग्रुप भी रोक लेगा, तो बाकी की 2 कठपुतलियां बचती है ना, तो हमारा जान चलता है तो उन्हें भी इन चारों ग्रुप को दे देता है, मतलब कि 2 ग्रुप आपस में मिलकर एक कठपुतली से लड़ेंगे, 2 ग्रुप आपस में मिलकर एक कठपुतली से लड़ेंगे, एक कठपुतली से हमारे जान का ग्रुप लड़ेगा, एक कठपुतली से उनियों का ग्रुप लड़ेगा और एक कठपुतली से फिनिक्स जनजाति लड़ेगी, ठीक है। तो 5 कठपुतली 5 अलग अलग ग्रुप में हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, तो हमारा जान वहां पर एक बार और जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमला करो। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो वे गहरी सांस छोड़ता है और फिर यहाँ पर हमारे जान के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि पहली बार है जब हमारे जान किसी विशिष्ट बानसेंग से लड़ने वाला है। हालांकि इस कठपुतली की ताकत बानसेंग के बराबर नहीं है, मतलब कि बानसेंग लेवल वाले बंदे से इसकी ताकत नहीं मिलाई जा सकती, क्योंकि बानसेंग लेवल वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक कठपुतली भले ही बानसेंग लेवल पर हो लेकिन ये उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन हमारा जान ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भले ही ये बानसेंग लेवल वाले बंदे के बराबर ताकतवर ना हो, फिर भी ये बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। अब हमारा जान यह सोचता है, पर सोचने के बाद अपने 3 कदम आगे बढ़ाता है। अब जैसे हमारा जान अपने 3 कदम आगे बढ़ाता है ना तो उसकी शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां निकलती हैं, जिस वजह से हवा में भी सीटियों की आवाज आने लगती है। और वहीं दूसरी साइड सामने जब वो कठपुतली, मतलब कि 5 कठपुतलियों में से एक कठपुतली तब जान को अपनी ओर आते हुए देखती है ना, तो वो भी वहां से पलक झपकती गायब होकर हमारी जान के सामने प्रकट हो जाती है। मतलब कि ऐसा प्रकट नहीं होती, एकदम तेजी से हमारी जान के सामने आकर खड़ी हो जाती है, मतलब कि किसी प्रकट जैसा ही लगता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। अब जैसे ही हमारा जान ये दिखता है कि कठपुतली उसके एकदम सामने आ चुकी है और उस पर एक पावरफुल हमला कर रही है, तो हमारा जान चलता है तो जोरदार जमीन पर पैर पटकता है। अब जैसे हमारा जान जमीन पर पैर पटकता है ना, तो जमीन में से
एक लावे का फुब्बारा निकलता है और इस कठपुतली में जान का लगता है धाक। हालांकि हमारे जान का ये लावा वाला अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और तो और इस अटैक से टू डाउ जोन के नॉन स्टार वाला बंदा भी बुरी तरह से घायल हो जाता, लेकिन इस कठपुतली को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मात्र थोड़ा बहुत शरीर ही कंपन हुआ था, मतलब कि हिला था। अब इतने में कठपुतली चलती है तो दोबारा से थोड़ा पीछे हटने के बाद हमारी जान के अटैक से दोबारा से हमारी जान के ऊपर आक्रमण कर देती है। अब जैसे ही इस कठपुतली का आक्रमण हमारी जान में लगने वाला होता है तभी हमारी जान के पीछे से 10 से 12 परछाई बाहर आती हैं, मतलब कि 10 से 12 लोगों की शक्तियां निकलती हैं और इस कठपुतली से टकरा जाती हैं, जिस वजह से एक कठपुतली भी थोड़ा पीछे हट जाती है। और तो और अब इतने सारे बंदे अगर एक बंदे पर हमला करें ना तो कोई टू डाउ जोन के 9 स्टार वाला बंदा, मतलब कि टू डाउ जोन के 9 स्टार के बाद भी 9 स्टार आते हैं ना, उस वाला बंदा भी इन सभी से लड़ने में समक्ष नहीं होगा, मतलब कि जान के ग्रुप से लड़ने में समक्ष नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जान इस कठपुतली के साथ, मतलब कि जान का ग्रुप इस कठपुतली के साथ मारपीट शुरू करता है ना, और वहीं उन्हें ये दिखता है कि जान ने बानसंग लेवल वाली कठपुतली के साथ लड़ना शुरू कर दिया है, तो उन्हें चलता है तो वो भी ज्यादा देर नहीं करता और अपने बंदों से कहता है और एक कठपुतली, मतलब कि एक बानसंग लेवल वाली कठपुतली को घेर लेता है। अब इतने में उन्हें चलता है तो यहाँ पर इस कठपुतली से कहता है कि पूर्वज, मैं आपको, मतलब कि मैं आपके दर्द को दूर करने में आपकी मदद करूंगा। और जब यह कहते ही उन्हें चलता है तो इस कठपुतली को चारों तरफ से घेर लेता है, जो कि इसकी क्लैन का शायद कोई बुड्ढा था, इसको चारों तरफ से घेर लेता है और इस कठपुतली पर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और यहीं दूसरी साइड फ्रेंच जनजाति के लोग चलते हैं तो वो भी एक कठपुतली को घेर लेते हैं और ये सभी भी, मतलब कि फ्रेंच जनजाति के सारे बंदे भी इस कठपुतली से गूंजने लगते हैं। अब इतने में वो 4 ग्रुप थे ना, वो भी एक कठपुतली को आपस में बांट लेते हैं और 2 ग्रुप मिलकर एक कठपुतली से लड़ने लगते हैं और 2 ग्रुप मिलकर एक कठपुतली से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर 5 कठपुतलियों से 7 ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है, जो कि उस कठपुतली से एकदम तगड़ी फाइट कर रहा होता है, लगे तेरी। और फिर क्या, लगे तेरी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, मैंने मेरे दूसरे चैनल पर मार्शल यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये नोवेल खत्म होने के बाद हमारा जान उसी नोवेल में जाएगा और उस नोवेल को, मतलब कि उस दुनिया को अगर आपको समझना है ना तो आप मेरी उस नोवेल को सुन सकते हो। ठीक है, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।